नमस्कार साथियों, मैं दर्शन सिंह मन्नत ग्रुप ऑफ रियल एस्टेट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग आए दिन सुनते रहते हैं यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में जितने भी रेजिडेंशियल सेक्टर्स हैं उनमें ज़्यादातर अगर हम बात करें ऐसे रजिस्टर्ड प्लॉट जिनमें कंप्लीशन बनना शुरू हो गया है और आप देखेंगे सभी पॉकेट्स में बहुत बड़ी संख्या में कंप्लीशंस बन के तैयार हो गए हैं या कुछ निर्माण कार्य चल रहा है। अभी ये सब चीज़ें तो बिल्कुल एक तरह से मतलब ख़त्म ही हो गई हैं। जैसे हम और आप सब लोग सुनते रहते हैं कि वहाँ जंगल है, अभी कुछ नहीं है, या वहाँ अभी रिहाइश नहीं हो सकती, आवास पॉसिबल नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि आप अब हाल फिलहाल की अगर बात करेंगे यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र के 18-20 सेक्टर में आप आकर देखें, बहुत बड़ी संख्या में कंप्लीशंस बन गए हैं, जिसमें ऐसी कंडीशन में भी कंप्लीशंस और मकान बनाए गए हैं जिसमें आप आसानी से रह सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ की सुविधाओं के बारे में। जैसे प्राधिकरण ने यहाँ पे 100 बेड का एक हॉस्पिटल बनाने का आज से निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। वो तमाम सुविधाएं जो एक आम तौर पर जीवन यापन के लिए चाहिए वो यहाँ हाल फिलहाल प्राधिकरण भी मतलब प्रस्तुत कर रहा है। और अगर आप देखें तो कई 100 वर्ष पुराना एक कस्बा जिसे हम दनकौर के नाम से जानते हैं, जो गुरु द्रोणाचार्य जी की नगरी भी कहा जाता है, वो यहाँ 18 और 20 सेक्टर से 5 किलोमीटर अंदर दायरे में आता है, जहाँ से आप तमाम अपनी भौतिक सुविधाओं को पूरा कर सकते हैं। अगर बात करें साथियों यहाँ से कनेक्टिविटी के विषय में, यमुना एक्सप्रेसवे पर कनेक्टिविटी को लेकर परी चौक से लेके आप आगरा या आगे यूपी में कई हिस्सों में अगर जाना चाहते हैं तो यहाँ पर बसेस की सर्विस भी पूरी तरह से चालू है। आगे भविष्य में आप यहाँ पे मेट्रो भी चलता हुआ देखेंगे, पॉट टैक्सी देखेंगे, या तमाम ऐसी सुविधाएं जो एक हाईटेक सोसाइटी या मेट्रो सिटीज़ में प्रोवाइड कराई जाती हैं वो आप सभी यहाँ होता हुआ देखेंगे और उनका अनुभव भी करेंगे। अब बात करते हैं यहाँ जो जिस तरह से निवेश करने वाले निवेशक हैं उनको क्या फ़ायदा मिल रहा है। यहाँ जिस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है हर एक निवेशक अच्छा एप्रिसिएशन कमा रहे हैं। जैसे अगर बात करें 2009 की अलॉटमेंट के आधार पर, तो हाल फिलहाल अगर ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी की प्रॉपर्टी को कंपेयर करें तो ज़्यादा फर्क नहीं रह गया है प्राइस को लेके। आप देखेंगे यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में जो जनरल प्लॉट है वो इतने अच्छे एप्रिसिएशन दे रहा है, इतनी अच्छी उसकी प्राइस हो गई है कि ग्रेटर नोएडा में और यमुना एक्सप्रेसवे की प्रॉपर्टी में ज़्यादा फर्क नहीं रह गया है। हो सकता है आने वाले कुछ वर्षों में यमुना ग्रेटर नोएडा के ही समांतर हो जाए। तो बात करें प्रॉपर्टी कनेक्टिविटी के बारे में या तमाम ऐसी सुविधाओं के बारे में, सब चीज़ें धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप प्राधिकरण भी यहाँ मौजूद कर रहा है और आप देखेंगे सब चीज़ें आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे प्रोवाइड करा दी जाएंगी। उसी में साथियों राज्य सरकार का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। अभी यमुना प्राधिकरण को लगभग 1800 करोड़ रुपए दिए गए हैं, क्योंकि डेवलपमेंट से पहले जब यहाँ किसान किसानी करते थे उनकी ज़मीन को लेने के बाद यहाँ पे मुआवजा दिया गया और तमाम डेवलपमेंट को किया गया, यानी ज़मीन को अधिग्रहण करने के बाद डेवलपमेंट किया गया। लेकिन आज भी वो स्थिति है कि किसानों को बढ़ा हुआ मुआवजा नहीं मिला, 7% जो किसान कोटा प्लॉट्स हैं वो नहीं मिल पाए। तो इस तरह की समस्याएं आए दिन प्राधिकरण के सामने आ रही हैं और सारी ही समस्याएं आके टिक जाती हैं बजट के ऊपर। अब राज्य सरकार ने लगभग 1800 करोड़ प्राधिकरण को दिए हैं, जिसमें सबसे पहले किसानों को जो 64.7% का भूखंड के लिए जो मतलब अतिरिक्त मुआवजा है उसको बांटा जाएगा। उसके बाद किसान जो आज भी अपनी ज़मीन को यूज़ कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अपनी ज़मीन मुआवजा लेने के बाद प्राधिकरण को सौंप देंगे और ऐसे किसान जिनकी ज़मीन भी चली गई, मुआवजा भी नहीं मिला, उनको बढ़ा हुआ ये मुआवजा मिल जाएगा। तो आए दिन जो भी यहाँ पर नाराज़गी किसान जाहिर करते हैं वो सब खत्म हो जाएगी और डेवलपमेंट और अच्छे सिरे से होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आगे आने वाले जो 2024 वर्ष है, जो 2024 का साल है, उसमें यहाँ पर आप देखेंगे एयरपोर्ट भी बन के तैयार हो जाएगा और हम और आप पहले उसमें कॉमर्शियल फिर उसके बाद डोमेस्टिक फ्लाइट्स का अनुभव करेंगे। साथियों इस तरह की तमाम डेवलपमेंट यहाँ चल रही है। हम अपनी वीडियो के माध्यम से कोशिश करते हैं कि आपको आज जो यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र का डेवलपमेंट है उससे रूबरू करा सकें। आप इस तरह की जानकारी के लिए हमारी वीडियो देखते रहिएगा, या निवेश करने से जुड़ी किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहते हैं, नीचे स्क्रीन पर हमारा नंबर दिया गया है, आप ये नंबर डायल करके तमाम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद सर।